सो हेलो गाइस, क्या हाल है आपके सभी के। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मैं आ गया हूँ आपके लिए एक नई भर्ती लेकर। जी हाँ दोस्तों, एनआईओएस ने विभिन्न पदों पर नियुक्ति निकाली है। तो देखते हैं हम उसमें क्या क्या क्राइटेरिया रखा है उन्होंने, क्या क्या एज मांगी है। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको अपनी स्क्रीन पर लेके चलता हूँ। ये आ गए हैं हम गूगल बाबा पे। गूगल बाबा पे हम सिंपली सर्च करेंगे एनआईओएस रिक्रूटमेंट। एनआईओएस रिक्रूटमेंट में हमें पहला जो टैब मिलेगा, वैकेंसी द एनआईओएस, इसमें हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर पहला ही परमानेंट जॉब का एक आपको ऑप्शन मिलेगा। इसके नीचे जो सारे एडवर्टाइजमेंट है ये इसी के ही है। तो हम एडवर्टाइजमेंट इसको ओपन करेंगे। तो हम यहाँ देख सकते हैं बहुत सारी विभिन्न पदों के लिए वैकेंसियाँ की डिटेल खुल चुकी है। एनआईओएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, वैकेंसी की डिटेल आपकी यहाँ दे रखी है। डायरेक्टर है, जॉइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, एडमिन, असिस्टेंट रिसर्च, सेक्शन ऑफिसर, सुपरवाइजर, जेई असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट। तो बेसिकली ये ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी की पदों की भर्ती है। और आप में इसमें नंबर ऑफ पोस्ट इसकी इतनी यहाँ पे दे रखी है। तो मैं आपको इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट दिखाता हूँ, उसमें क्या क्या वैकेंसी थोड़ा सा दे रखी है खोल के। दे तो इसमें भी रखी है, लेकिन उसमें और भी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि क्या क्या एग्ज़ाम होने वाला है, क्या क्या सिलेबस है आपका, क्या फ़ीस रहेगी, लास्ट डेट वगैरह सब दे रखी है। तो मैं आपको एडवर्टाइजमेंट देखता हूँ। जनरल इंस्ट्रक्शन में देखते हैं हम क्या क्या दे रखा है। इंस्ट्रक्शंस में तो हमें ये दे रखा है, ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है इसमें। बस ये इतना बता रहा है कि 10 तारीख से हमें स्टार्ट हो गए हैं एप्लीकेशन। और हम दूसरा देख लेते हैं ओपन करके। हाँ, रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द एडवर्टाइजमेंट पोस्ट, ये डायरेक्टर के लिए है। डायरेक्टर के लिए आपके 52 साल से 52 साल तक की एज मांगी है। इसका लेवल 13 रहने वाला है पे स्केल। इसके लिए कम से कम क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री होनी चाहिए विद 55% सबकी क्वालिफिकेशन यहाँ दे रखी है। नीचे आपकी जॉइंट डायरेक्टर की है, और जो इनकी क्वालिफिकेशन एज वगैरह है वो सब आपके यहाँ पे है। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। डिप्टी डायरेक्टर की ये है, और असिस्टेंट डायरेक्टर, मतलब सारी पोस्टों की यहाँ दे रखी है। अकाउंट्स ऑफिसर, एकेडमिक ऑफिसर, एकेडमिक ऑफिसर, एकेडमिक ऑफिसर की जैसे एक रिक्रूटमेंट है, डायरेक्ट है, ग्रुप ए में आता है, कैटेगरी यूआर है। और बहुत सारी वैकेंसी है, सबकी डिटेल दे रखी है इसमें। तो मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इसमें ओपन करके आप अपने फ़ोन में या कहीं भी डाउनलोड करके आप इसको पढ़ लीजिएगा डिटेल में कि क्या क्या क्वालिफिकेशन क्या अपने हिसाब से फिर मांगी है, देख लेना। और सेक्शन ऑफिसर की, असिस्टेंट इंजीनियर, काफ़ी सारी पोस्ट है। हिंदी ऑफिसर, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, और आपका सुपरवाइज़र, जेई। और ये असिस्टेंट है। असिस्टेंट में ये लेवल 4 रहने वाला है। पे स्केल 27 साल मैक्सिमम एज मांगी है। ये दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये 27 साल जो है ये जनरल की एज होती है, यानी कि 18 से 27 कम से कम। जो जनरल कैटेगरी के हमारे कैंडिडेट हैं उनको मैक्सिमम 27 साल होने चाहिए, और SC ST को 5 साल की छूट होती है, और OBC को 3 साल की छूट। ये ग्रुप सी में आएगी। और इसकी क्वालिफिकेशन ज़रूरी होनी चाहिए सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th। और आपको नोटिंग ड्राफ्टिंग ये सब पता होना चाहिए, नोटिंग ड्राफ्टिंग कैसे होती है ऑफिसों में, और ऑफिसों का मतलब व्यवहार, बिहेवियर कैसा होता है, नॉलेज होना चाहिए गवर्नमेंट रूल्स की, रेगुलेशंस की। और वर्किंग ऑन कंप्यूटर, यानी कि थोड़ा बहुत कंप्यूटर से फैमिलियर हो, और टाइपिंग वगैरह अच्छी आती हो उसको। वर्किंग नॉलेज हो उसको, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में काम कर सके। और आपको स्टेनोग्राफर है, स्टेनोग्राफर में लेवल 4 रहने वाला है। 25,500 से 81,100। 27 साल वही है आपकी असिस्टेंट वाली एज है, और सेम वही है, लेकिन इसमें एक सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में। और आपकी शॉर्ट हैंड आनी चाहिए। देखते हैं हम जूनियर असिस्टेंट में क्या है। लेवल 2 रहने वाला है आपका। पे स्केल इसका 19,900 से 63,200 तक। 27 साल इसकी भी एज मांगी है। 5 साल SC ST OBC को
सॉरी SC ST ओनली, नॉट OBC, 5 साल की छूट मिलेगी, और OBC को 3 साल की। ग्रुप सी की वैकेंसी है ये। इसमें आपके 12th मांगी है, और कंप्यूटर से फैमिलियर होना चाहिए, यानी कि टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए उसकी, हिंदी इंग्लिश में दोनों में काम कर सके। और डिज़ायरेबल हो या ना हो, डिज़ायरेबल का मतलब ये होता है कि है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एसेंशियल में ये होना ही होना चाहिए, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। डिज़ायरेबल में ये होता है कि बैचलर डिग्री है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, और कंप्यूटर कोर्स में कोई कंप्यूटर एप्लीकेशन में सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, या फिर 2 साल को कोई एक्सपीरियंस हो तो कोई दिक्कत भी नहीं है, गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडीज़ में। तो इसमें जो जनरल रूल्स जो दे रखे हैं इन्होंने, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, ओपन सिलेक्शन है, मीन्स फॉर्म भरिए, एग्ज़ाम दीजिए, और आप क्वालिफाई करिए, आप भर्ती हो जाइए। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब यही होता है। और रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट आपकी डिटेल दे रखी है यहाँ पे। द डिटेल ऑफ रिटन एग्जामिनेशन एंड स्किल टेस्ट फॉर द पर्पज ऑफ ओपन रिक्रूटमेंट और प्रमोशन। मतलब ये कह रहा है कि जो भी रिटन टेस्ट होगा, जो भी इंटरव्यू वगैरह होगा, वो आपको वेबसाइट पे बता दिया जाएगा, जो भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी के द्वारा। तो हम दूसरा एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, हम इसमें स्कीम देखते हैं, स्कीम ऑफ एग्जाम एंड सिलेबस। इसका सिलेबस क्या रहने वाला है? सिलेबस इसमें आपको पेपर 2 होंगे और एक इंटरव्यू होगा। पेपर 1 में ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा 2 घंटे का, 100 नंबर का। पेपर 2 होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट, 3 घंटे का होगा, वो भी 100 नंबर का होगा। और इंटरव्यू होने वाला है आपका 50 नंबर का, टोटल होगा आपका 250 नंबर। रिटन टेस्ट जो पेपर फर्स्ट होगा उसका सिलेबस ये है, इंग्लिश आएगी उसमें, जीके, करंट अफेयर और रीजनिंग वगैरह, और मैथ और जीके, सॉरी सब्जेक्ट नॉलेज, जीके नहीं, एसके, सब्जेक्ट नॉलेज। ये आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस दे रखे हैं, और ये आपके मार्क्स हैं। 2 घंटे का पेपर होगा, और 45% लाने ही पड़ेंगे जनरल और EWS कैटेगरी वालों को क्वालिफाई करने के लिए एग्ज़ाम, और 40% OBC को लाने हैं, 35% SC ST OBC, SC ST और PWD को लाने हैं। और जो टाइम ड्यूरेशन वेरी करेगा, जो फिजिकली वीक कैंडिडेट जो है, वो थोड़ा बहुत 15-20 मिनट, आधा घंटा करीब फालतू मिल जाता है उन्हें पेपर में। और सेकंड पेपर में आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, जो कि आपका इंग्लिश में या हिंदी में आपको लेटर राइटिंग और एसे लेटर वगैरह ये सब जो होते हैं, नोटिंग ड्राफ्टिंग करनी, ये सब 30 नंबर का होगा, और उसको 3 घंटे मिलेंगे इसमें ही। और ऑफिस प्रोसीजर, सर्विस रूल, यानी कि ऑफिस के थोड़े बहुत रूल पता होने चाहिए, और थोड़े बहुत फाइनेंशियल रूल पता होने चाहिए, बुक कीपिंग अकाउंट वगैरह का थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। ये जो पेपर सेकंड है, इसका क्राइटेरिया जो है वो पोस्ट के ऊपर डिपेंड, आप कौन सी पोस्ट भर रहे हो, कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, वो उस पर डिपेंड करता है। मान लो आप जूनियर असिस्टेंट के लिए कर रहे हो, लेकिन ये उसके लिए नहीं है। आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए कर रहे हो, तो ये उसके लिए है। तो इसमें 45% जनरल, वही सेम ऊपर वाला जो अभी मैंने बताया, 40% OBC को लाने हैं, 35% SC ST और PWD को लाने हैं। इंटरव्यू आपका होने वाला 50 नंबर का। जो भी क्वालिफाई करेगा रिटन टेस्ट के दोनों पेपर, पेपर और 1 और पेपर सेकंड, वो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के लिए एक पोस्ट पे 10 बंदे बुलाए जाएंगे, यानी 1:10 का रेशो होने वाला है। इंग्लिश में आपका ये सिलेबस है, और जनरल नॉलेज और करंट अफेयर का आपका ये सिलेबस रहने वाला है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का ये सिलेबस है, आप वीडियो पॉज करके देख लेना। मैथ्स का ये है। सब्जेक्ट नॉलेज में आपको ये पता होना चाहिए, ऑफिस एडमिन एडमिन और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, इंक्लूडिंग बुक कीपिंग, ऑफिस प्रोसीजर, सर्विस रूल्स, फाइनेंशियल रूल। और पेपर 2 में डिस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट में जनरल इंग्लिश और हिंदी, इसके लिए आपको ये देख लेना आप। इसमें आपको ऐसे लेटर वगैरह ये सब पता होने चाहिए थोड़े बहुत। सर्विस रूल होने चाहिए, ऑफिस प्रोसीजर, सर्विस रूल्स, फाइनेंशियल रूल, बुक कीपिंग और परचेज प्रोसीजर, अकाउंटिंग वगैरह। इंग्लिश और हिंदी में दोनों में पेपर होएगा।
क्वेश्चंस दोनों लैंग्वेज में आएंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। जिसको जो इसमें जिस भी लैंग्वेज में देना है वो उसमें पेपर दे सकता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है 1/4 की। फाइनल मेरिट शुड बी ड्रॉन ऑन बेसिस ऑन कंबाइंड स्कोर्स ऑफ पेपर 1 एंड, हाँ, तो जो फाइनल मेरिट जो निकलेगी उसके जो कंबाइंड जो स्कोर होगा पेपर 1 का और पेपर 2 का और इंटरव्यू का, उसके बेस पे निकलेगी। और यदि कोई किसी के मार्क्स जो है दोनों के सेम आ जाते हैं तो वो इस प्रेफरेंस से उनको, मतलब इस ऑर्डर में आप उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। सबसे पहले उनके देखे जाएंगे ग्रेजुएशन में मार्क्स कितने हैं, अगर वो सेम है तो देखे जाएंगे। फिर 12th में एग्जामिनेशन में क्या मार्क्स हैं, और फिर 10th में देखे जाएंगे। फिर जो भी एज में सीनियर होगा उनको देखे जाएंगे। रिटर्न एग्ज़ाम आपका होने वाला है 5 शहरों में, जो कि नई दिल्ली, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, गुवाहाटी। इन 5 शहरों में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। इंटरव्यू ओनली होगा हेडक्वार्टर में। हेडक्वार्टर में आपको बता दूं नोएडा सेक्टर 62 में है NOS का। और ये आपके नेक्स्ट पेज पे आपकी आ गई, हिंदी में इंफॉर्मेशन दे रखी है। जिस कैंडिडेट को हिंदी में पढ़ना हो वो यहाँ पे देख सकता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें देखते हैं हम फीस कितनी रहने वाली है। फीस का स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे दे रखा है। एप्लीकेशन टू बी पेड ऑनलाइन। ऑनलाइन फीस जमा होगी आपकी ग्रुप ए की UR और OBC कैंडिडेट 750 रुपये, ग्रुप बी एंड सी UR और OBC कैंडिडेट 500 रुपये, ग्रुप ए और बी SC ST EWS की 250 रुपये, ग्रुप सी की SC ST की 150 रुपये। और ₹50 विल बी चार्ज ऑनलाइन प्रोसेसिंग अदर देन एप्लीकेशन फॉर ईच ट्रांजेक्शन, यानी कि 50 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे फॉर ईच ट्रांजेक्शन में, प्रत्येक ट्रांजेक्शन में ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस रहेगी इनकी। और एक बार फीस जब जमा कर दी तो वो किसी भी हालत में वापस नहीं करी जाएगी, इसमें यही लिखा हुआ है। और बाकी नॉर्मल जो कॉमन डिटेल होती है सभी एडवर्टाइजमेंट में वही दे रखी है यहाँ पे। बाकी आप देख लेना, पढ़ लेना। आप ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आप अपने साथ ये तैयार करके रखें, अटेस्टेड कॉपी ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और कास्ट सर्टिफिकेट। जो भी SC ST OBC कैंडिडेट हैं वो अपने कास्ट सर्टिफिकेट तैयार रखें। EWS सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट, जो भी एक्स सर्विसमैन है उनका कोई जो भी सर्टिफिकेट हो वो अपना तैयार रखें, क्योंकि अपलोड करना पड़ेगा। बस यही क्वालिफिकेशन, यही क्राइटेरिया रखा है इन्होंने। थैंक यू सो मच।